औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। आज की इस अज़ीमुश्शान रैली में शरीक मुहतरम व मुकर्रम उलमाए कराम, अजीज जवानों, बुजुर्गों, बेटों, बेटियों, भाइयों, आज का ये इज्तिमा हकीकत में आज के दौर की यजीदियत के मुकाबले में करबलाइयों का अंदाज़े एहतजाज है और ये ऐलान है कि करबला अब भी जिंदा है और करबला के बेटे अब भी जिंदा हैं। जुल्म चाहे कहीं पर भी हो, फलस्तीन में हो, कश्मीर में हो, यमन में हो, सीरिया में हो, अफगानिस्तान में हो, बहरीन में हो, पारा चिनार में हो या फिर नाइजीरिया में हो, कहीं पर भी जुल्म हो तो अली के बेटे, नबी के बेटे, फर्जंदाने तौहीद, फर्जंदाने कुरान कभी भी खामोश नहीं रह सकते, चाहे पूरी दुनिया उन्हें बुरा भला कहे, लेकिन वो हक की आवाज बनकर और बातिल के मुकाबले में हमेशा खड़े नजर आते हैं और अपने वाज़ेह और शफ़ाफ मौक़िफ़ के जरिए से दुनिया को बताते हैं कि हम ही हैं हकीकी वो मुजाहिद मुसलमान जिनकी रगों में बदरो ओहद के शुहदा का खून भी है, नहरवान के शुहदा का खून भी है, जमल के शुहदा का खून भी है और करबला के मासूम शुहदा का खून भी है। हयात मिन्नज़िल्लाह, हयात मिन्नज़िल्लाह। खुद इसको मुझसे पहले दोस्तों ने कहा कि अरबी मसाला बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उससे भी नीचे आए। अब उसको सिर्फ और सिर्फ फलस्तीन और फलस्तीन में रहने वाले एक गिरोह का मसला बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन शायद ट्रंप को और उसके हवारियों को, अमरीकी CIA को और सहयूनी लॉबी को, चाहे वो बिन सलमान की शक्ल में हो या फिर बाकी बादशाहतों की शक्ल सूरत में, शायद इल्म नहीं है कि कुरान के हकीकी पैरोकार अब भी जिंदा हैं और वो किसी भी कीमत पर कुद्स के मसले को, बैतुल मक़दस के मसले को और फलस्तीन के मसले को इलाकाई बनने नहीं देंगे, इसलिए कि ये आलमे बशरियत का मसला है, आलमे इंसानियत का मसला है, जिसके अंदर इंसान का दिल धड़कता है, वो कुद्स और फलस्तीनियों के साथ खड़ा है। कुद्स की आजादी तक, कुद्स की आजादी तक, इस्राएल की नाबूदी तक। पहले ये लोग इस्लाम के निकाब में छुपकर, बादशाहतों के निकाब में छुपकर, हरमैन के पीछे छुपकर इस्राइल की मदद करते रहे, अमरीकियों की मदद करते रहे और एक ऐसे जमाने में जब इनके मुकाबले में बोलने वाला हमेशा मतऊन और तीरों के निशाने पर होता था,
उस मर्दे कलंदर ने उठकर ऐलान किया कि यौम कुद्स मनाओ, इसलिए कि यौम कुद्स सिर्फ फलस्तीन का नहीं बल्कि इस्लाम का दिन है। और आज पूरी दुनिया को यह पता चल चुका है कि कुद्स इस्लाम का दिन है, कुद्स मजलूमों का दिन है, कुद्स जालिमों के खिलाफ बगावत का दिन है, कुद्स हर मजलूम की हिमायत का दिन है, कुद्स हर जालिम के खिलाफ मैदान में उतरने और डट जाने का दिन है, और कुद्स हर उस हुक्मरान के खिलाफ बगावत का दिन है जिसका बदन लिबास मुसलमानों का है लेकिन उसके पीछे रूह अमरीकी और सहयूनी है, और उनके अंदर, उस बदन के अंदर जो खून बहता है वो नजस खून है, जो अमेरिका का यार है, जो झुकने पे तैयार है, जो बिकने पे तैयार है। ये जो सामने इज्तिमा है ता हद्दे नजर मर्दो जन के सर नजर आ रहे हैं और हाथों में कुद्स के परचम नजर आ रहे हैं। ये क्या है? क्या ये पैसों के लिए आए हैं? क्या ये किसी मादी मफाद की खातिर आए हैं? नहीं। और न सिर्फ मादी मफाद के लिए नहीं आए बल्कि ये मसलकी मसले में भी नहीं आए, इसलिए कि कुद्स का ताल्लुक किसी मसलक से नहीं है। हां, यह जरूर है कि जो नबी करीम का पैरोकार होगा वो कुद्स के लिए बाहर निकलेगा, जो अली का बेटा होगा वो कुद्स के लिए जरूर बाहर निकलेगा, यह जरूर है। लेकिन कुद्स किसी मसलक का मसला नहीं है, कुद्स इस्लाम का मसला है और इंसानियत का मसला है। इसलिए आप देखते हैं कि चाहे अमेरिका हो या यूरोप, जिनके दिलों में बेदारी है, जिनके खून में पाकीज़गी है, जिनके अंदर फितरत बेदार है, चाहे वो यहूदी ही क्यों ना हो, सहयूनियों के मुकाबले में और सहयूनी मजालिम के मुकाबले में आवाज़े एहतजाज बुलंद कर रहे हैं। कहां हैं हमारे मुल्क की दीनी जमातें, वो जो वोट के मौके पर, इंतखाबात के मौके पर यकजा होती हैं इसलिए कि उन्हें वोट चाहिए। क़िबले अव्वल को आज डोनाल्ड ट्रंप यहूदियों का दारुल खिलाफा बनाने का ऐलान कर चुका है। कहां है दीनी जमातों की गैरत? कहां है दीनी जमातों की हमीयत? कहां है दीनी जमातों का दीन और वलवला? छोटे से मसले में सब बाहर उमड़ आते हैं, लेकिन यह मसला जो आलम इस्लाम का मसला है और इस्लाम की शहरग है, जिस दिन नऊजुबिल्लाह सुम्मा नऊजुबिल्लाह कुद्स का मसला दब जाए, मुसलमानों की शिनाख्त खत्म हो जाएगी। ये मुसलमानों की शिनाख्त का मसला है। इसलिए यौमुल कुद्स शुहदा के बदन से बहने वाले लहू की हर बूंद की पुकार है, हर शहीद की आवाज यौमुल कुद्स है। यौमुल कुद्स हर मजलूम के दिल से निकलने वाली आह की आवाज है। यौमुल कुद्स हर मुजाहिद के अंदर से निकलने वाली ललकार का नाम है, चाहे वो हुसैन, लब्बैक या हुसैन, चाहे वो यमन की सरजमीन में हो, चाहे वो सीरिया की सरजमीन में हो, चाहे वो इराक की सरजमीन में हो, चाहे वो फलस्तीन की सरजमीन में। हम पहले भी कह चुके हैं और अब भी कहते हैं कि हम पहले मुसलमान हैं, फिर उसके बाद सिंधी हैं, बलोची हैं, मुहाजिर हैं, पठान हैं, कुछ और हैं। पहले हम मुसलमान हैं। इसीलिए यह इस्लाम ही का मजहर है कि इस वक्त
इस इज्तिमा में सबकी शिनाख्त एक ही है, और वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ये जो हमारी रगों में खून दौड़ रहा है और हम कुद्स के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, ये जो आपका इस रोजे की हालत में घरों से निकलना है, भूखा प्यासा शदीद तरीन गर्मी में मीलों पैदल चलकर इस मकाम पर आकर इस्राइल और सहीयूनियत के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाना, ये क्या है? ये हुसैन की उस आवाज पर लब्बैक कहना है जो आपने करबला में आखिरी वक्त में आवाज उठाई थी और पुकारा था, हल मिन नासिरिन यंसुरनी। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, आज के दौर में या हुसैन, आज के दौर में मुसलमानों का और आलमे इस्लाम का सबसे बड़ा और सुलगता हुआ मौजू फलस्तीन है। उस्ताद शहीद मुतहरी अल्लाह मकामुहु शरीफ 50 साल पहले कुद्स के मसले को बयान करके रोते रहे और कहते रहे कि लोगों, इस वक्त तुम्हें नहीं मालूम कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अपने कब्रे अतहर में तड़प रहे हैं फलस्तीनियों की मजलूमियत देखकर और मुसलमानों की बेहिसी देखकर। लेकिन आज आपने साबित कर दिया है कि सख्त तरीन हालात में भी आप मैदान में निकलने के लिए तैयार हैं, चाहे वो कहीं के लिए भी हो। मेरे एक दोस्त ने यहां पर इशारा किया, मैं पहले भी अर्ज करता रहा हूं, दोबारा अर्ज करूं कि हमारी रगों में इस्लाम और दीन खून बनकर दौड़ रहा है, लिहाजा अगर कश्मीर का मुजाहिद तड़पता है तो हमारा खून उस पर निछावर, अगर फलस्तीन का मुजाहिद तड़पता है तो हम उस पर अपना खून निछावर करने के लिए तैयार। अगर इराक और सीरिया की सरजमीन में दाइश के हाथों वहां के मजलूम मुसलमान तड़पते हैं तो हमारा खून उनके सुर्ख खून में शामिल होने के लिए तड़पता है। ये कोई शर्मिंदगी वाला मकाम नहीं है, ये इज्जत और आबरू का मकाम है कि दुनिया में कहीं पर भी जुल्म हो, जालिम के मुकाबले में हम हमतन आवाज बनकर खड़े हो जाएं। लिहाजा जिन लोगों ने सीरिया की जंग में इसी पाकिस्तान से 16 से 20 हजार लोगों का काफिला सियालकोट और फैसलाबाद के एयरपोर्ट से रियाज, इस्तांबुल और उर्दून के एयरपोर्ट्स की तरफ रवाना किया, उन्हें इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि वो जब दहशतगर्दों की मदद करें तो उस पर कोई बात ना हो, लेकिन अगर हम फलस्तीन की हिमायत करें, सीरिया के मजलूम अवाम की हिमायत करें, उनकी मजलूमियत की आवाज बने, तो फिर उस पर हमारे जवान उठाए जाएं। हमने काश हम उनकी मदद कर सकते, हमने उनकी मदद के लिए आवाज उठाई और आवाज उठाने के जुर्म में बहुत सारे लोगों को पाबंदे सरासिल कर दिया गया और खामोशी के साथ गायब करवा दिया गया। यह कोई पहली दफा नहीं हुआ, हमेशा ऐसा होता रहा है। और ये कौम जिसको हुसैनी कहते हैं, जिसकी शिनाख्त हुसैनी है, जिसकी शिनाख्त अलवी है, जिसकी शिनाख्त मोहम्मदी है, जिसकी शिनाख्त करबलाई है, इस कौम को खून देने की भी आदत है, जेलों में सड़ने की भी आदत है, शहादत को कबूल करने की भी आदत है, लेकिन जुल्म के मुकाबले में खामोश रहने की आदत न कभी थी न कभी हो सकती है। हयात मिन नज़्दिल्लाह, हयात मिन नज़्दिल्लाह।
आपने फलस्तीन के उस मजलूम छोटे से बच्चे की तस्वीर देखी होगी जिसके एक हाथ में दूध का फीडर है और दूसरे हाथ में छोटे छोटे पत्थर हैं। ये कैसे मुजाहिद हैं जो यूं अपने मासूम बच्चों को लेकर मैदान में उतरते हैं और खुद से शरीफ की हिमायत के लिए उतरते हैं? ये कैसे मजलूम बच्चे हैं, कैसे मुजाहिद बच्चे हैं? उस बच्ची और नौजवान बच्ची की लाश और उसकी तशीह जनाजा की तस्वीरें आपने देखी होंगी, जिसका जुर्म यह था कि उसके एक हाथ में इंजेक्शन था और दूसरे हाथ में गोलियां और पट्टी का सामान। और उसका जुर्म क्या था? उन दरिंदों और सहयूनी जालिम खून आशाम सिपाहियों के हाथों जख्मी होने वाले पाकबाज मुजाहिद फलस्तीनियों के जख्म पर मरहम रखना और बगैर किसी शर्म और हया के आज के जमाने का सबसे बड़ा खूनखार अमेरिका बयान देता है कि फलस्तीनियों के हमले के मुकाबले में इस्राईल को अपने दिफा का हक हासिल है। यह कैसा हमला है और कैसा दिफा है? इसलिए फलस्तीन के इस मौजू को जिंदा रहना चाहिए। यौमुल कुद्स को ज्यादा से ज्यादा बाशुको अंदाज में मुनक्किद करने के लिए अपनी तमाम तवानाइयां सर्फ करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जहां जहां जिस तबके के अंदर, चाहे वो यहूदी हो, ईसाई हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, बरेलवी हो या शिया हो, अगर उसके अंदर इंसानियत जिंदा है तो उसको दावत दी जाए, शरीक किया जाए और इस इज्तिमा को इंसान और इंसानियत की आवाज़ के तौर पर पूरी दुनिया में उठाया जाए और बताया जाए कि हम इंसानियत की बका के लिए उठे हैं। आप लोगों को मैंने थका दिया। अब चूंकि इसके बाद कोई और गुफ्तगू नहीं है, क्या आप आमादा हैं खड़े होकर आखिरी दफ़ा आज की तारीख में अपनी पूरी तवानाई के साथ, पूरी तवानाई और बगैर किसी हीलो हुज्जत और शर्म के, हिचकिचाए बगैर, पूरी ताकत के साथ दो नारे लगाने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? जो तैयार हैं जरा हाथ उठाएं। पहला नारा है 5 मरतबा मुर्दाबाद अमेरिका, चूंकि बहरहाल उम्मुल फसाद अमेरिका है। मुर्दाबाद अमेरिका, 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 मुर्दाबाद अमेरिका। अब जरसूमे फसाद, उम्मुल फसाद इस्राएल की बारी है। अमेरिका से ज्यादा पूरी ताकत के साथ इस्राएल के खिलाफ और सहयूनियत के खिलाफ मैं एक दफा लगाऊंगा, आपने 5 मरतबा मुसलसल ये नारा लगाना है। मुर्दाबाद इस्राएल, मुर्दाबाद इस्राएल, मुर्दाबाद इस्राएल, मुर्दाबाद इस्राएल, मुर्दाबाद इस्राएल। हुसैनियत का है कराम, छुए हरम बढ़े चलो।